जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गेट सेट गो स्टडी पर। और आज की क्लास आरपीएफ रेलवे भर्ती 2024 के एग्ज़ाम की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, तो आपके लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन पे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हम लोग 213 तक कर चुके थे, 214 से स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के संदर्भ में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? 8 नवंबर 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना 1770 में भारत के कलकत्ता में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई थी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना बैंक है दोस्तों बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की शेयर पूंजी के साथ की गई थी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी 5 करोड़ शेयर पूंजी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का। वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1770 में स्थापित पहले बैंक का नाम क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रतिबंधित पहला बैंक था? पंजाब नेशनल बैंक। पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रतिबंधित पहला बैंक था पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कभी नहीं रहा है? के कस्तूरी रंगन। बाकी सब बना है दोस्तों आरबीआई का गवर्नर। मनमोहन सिंह, सी सुब्बाराव, बिमल जालान सब है आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक वर्ष 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय स्टेट बैंक बन गया और जिसकी दुनिया में सबसे अधिक शाखाएं हैं? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर डैश के द्वारा निर्धारित की जाती है? संबंधित बैंक के द्वारा। संबंधित बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का कार्य नहीं है? यह प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है। ये दोस्तों गलत है, बाकी सब सही है। यह करेंसी नोट जारी करता है। यह सरकार की बैंकिंग आवश्यकताओं का प्रबंधन करता है। यह वाणिज्यिक बैंकों की आरक्षित नकदी का अभिरक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान विनिमय दरों और मूल्यों पर किसी अन्य मुद्रा के सापेक्ष किसी मुद्रा के क्रय क्षमता को क्या कहा जाता है? वास्तविक विनिमय दर। वास्तविक विनिमय दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर वह ब्याज दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1982 में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सहायक बैंकों के भारतीय स्टेट बैंक में विलय के लिए भारतीय संसद ने स्टेट बैंक निरसन और संशोधन विधेयक 2017 पारित किया था? 6 सहायक बैंकों के भारतीय स्टेट बैंक में विलय के लिए भारतीय संसद ने स्टेट बैंक निरसन और संशोधन विधेयक 2017 पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईडीबीआई भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। आईडीबीआई की स्थापना 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1969 में सरकार ने कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? 14 बैंकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी? 1806 में। दोस्तों नाम बदला गया था 1955 में। 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना किया गया, जिस तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में किया गया और 1 जुलाई 1955 को इसका नाम आरबीआई एसबीआई 1 जुलाई 1950 को एसबीआई कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के बैंकों के संदर्भ में सही नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक भारत का निजी बैंक है, ये गलत है दोस्तों, ये सरकारी बैंक है। मोबाइल एटीएम सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक ने पेश किया। पूरे भारत में एसबीआई की सर्वाधिक शाखाएं हैं। इलाहाबाद बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में धन आपूर्ति का विनियामक प्राधिकरण इनमें से कौन सा है? आरबीआई। भारत में धन आपूर्ति का विनियामक प्राधिकरण इनमें से कौन सा है? आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर शब्द का क्या अर्थ है? केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्य बैंक को दिए गए अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली ब्याज दर। बैंक दर शब्द का क्या अर्थ है? केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों को दिए गए अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली ब्याज दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का प्रतीक क्या है? एक ताड़ के पेड़ के सामने बंगाल टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम नाबार्ड द्वारा संचालित किया जाता है? अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम नाबार्ड द्वारा संचालित किया जाता है? अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक अंग नहीं है? वस्तु एवं सेवा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका चित्र 200 के भारतीय नोट पर मुद्रित किया गया है? सांची का स्तूप, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था? नरसिम्हन समिति।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समिति भारतीय बैंकिंग पर्यवेक्षण विषयक अनुशंसा से संबंधित है? एस पद्मनाभन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय साक्षरता सप्ताह इनमें से किसके द्वारा संचालित पहल है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेमेंट बैंकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? वे क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, ये दोस्तों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग के क्षेत्र में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का सामान्यतः इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? विश्व बैंक के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को सामान्यतः इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? विश्व बैंक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल एवं मुद्रा कंपनी के पास को इसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? कार्यशील कोष पूंजी के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2019 में नाबार्ड में भारत सरकार की हिस्सेदारी को बढ़ाकर डैश कर दिया गया है? 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व बैंक एवं उसकी सहयोगी संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस बैंक की स्थापना ग्रामीण वित्त पोषण में संलग्न सभी संस्थाओं की गतिविधियों के समन्वयन हेतु एक शीर्ष निकाय के रूप में की गई थी? नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 ऋणदाताओं को लेनदारों से पैसा वसूल करने में सक्षम बनाने के लिए बनाया गया था। इस कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? मई 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश को आधार अवधि मानते हुए भुगतानों के डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक निर्मित किया है? मार्च 2018 को आधार मानते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने योनो कैश पॉइंट नामक कार्डलेस एटीएम सेवा शुरू की है? एसबीआई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? साउथ इंडियन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपये के प्रतीक चिन्ह की संकल्पना एवं डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई थी? डॉक्टर उदय कुमार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम किस संस्था द्वारा शुरू किया गया था? सिडबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1982 में। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट लेबल एटीएम क्या है? ऐसे एटीएम जो गैर बैंकों द्वारा स्थापित एवं संचालित तथा उनके स्वामित्व के अधीन होते हैं। डी नंबर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के किस विजन डॉक्यूमेंट का शीर्षक भारत में भुगतान एवं निपटान प्रणालियाँ है? विजन 2019 से 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2000 के बैंक नोट की बीमाएँ क्या है? 66 mm इंटू 166 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एनबीएफसी द्वारा नहीं किया जाता है? मांग आधारित जमा स्वीकार करना। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एनबीएफसी द्वारा नहीं किया जाता है? मांग आधारित जमा स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत कब एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई? 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस समिति ने भारत में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के उपायों से संबंधित अपने सुझाव आरबीआई के समक्ष प्रस्तुत किए? नंदन नीलेकनी समिति। नंदन नीलेकनी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सा संगठन धन की आपूर्ति की निगरानी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना इनमें से किस वर्ष की गई थी? 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजया बैंक और देना बैंक का विलय इनमें से किस बैंक में हुआ है? बैंक ऑफ बड़ौदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के समाधान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त अधिकारी को क्या कहा जाता है? बैंकिंग लोकपाल। बैंकिंग लोकपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की एक संस्था अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बॉम्बे का विलय करके किस बैंक का गठन किया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना वर्ष डैश में की गई थी? 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा। अब देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में और इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में अभी भी है दोस्तों शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2019 से निम्नलिखित में से किन दो बैंकों का बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय कर दिया गया है? विजया बैंक और देना बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का पूर्ण रूप है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी विनिमय बाजार में यह स्थिति क्या कहलाती है जब घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की मूल्य की तुलना में गिरने लगता है? अवमूल्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सरकार अपने बॉन्ड्स की खरीदारी उनकी परिपक्वता अवधि से पूर्व की शुरू कर देती है, पूर्ण परिपक्व राशि पर इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में संचारित मुद्रा क्या कहलाएगी? सस्ती मुद्रा।
यदि सरकार अपने बॉन्ड्स की खरीदारी उनकी परिपक्वता अवधि से पूर्व की शुरू कर देती है पुनः परिपक्व राशि पर, इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में संचारित मुद्रा क्या कहलाएगी? सस्ती मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे और भुगतान बैंकों की स्थापना के लिए न्यूनतम कितने रुपए की पूंजी की आवश्यकता होती है? 100 करोड़। छोटे और भुगतान बैंकों की स्थापना के लिए न्यूनतम कितने रुपए की पूंजी की आवश्यकता होती है? 100 करोड़। अब आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी की ज़रूरत 200 करोड़ रुपए कर दिया गया है दोस्तों। अब 200 करोड़ होगा तो आप बैंक खोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सरकार अपने बॉन्ड्स की खरीदारी उनकी परिपक्वता अवधि से पूर्व ही शुरू कर देती है पूर्ण परिपक्व राशि पर, इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में संचारित मुद्रा क्या कहलाएगी? सस्ती मुद्रा। बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को डैश कहा जाता है? विदेशी मुद्रा विनिमय दर। एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय सहायता डैश द्वारा नियंत्रित की जाती है? रिजर्व बैंक के द्वारा। वित्तीय सहायता डैश द्वारा नियंत्रित की जाती है? रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस दर पर बैंकों को कर्ज देता है उस डैश कहा जाता है? बैंक दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा नोट डैश द्वारा जारी किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक डैश में खोले गए? 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्य बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है? जमा स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि होती है जो वाणिज्य बैंकों को केंद्रीय बैंकों के साथ रिजर्व के रूप में रखनी होती है। आरक्षित नकदी निधि अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति में M1 का घटक निम्न में से क्या है? मुद्रा प्लस जमा राशियाँ। मुद्रा आपूर्ति में M1 का घटक निम्न में से क्या है? मुद्रा प्लस जमा राशियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वरीयताओं में शामिल नहीं है सूचना प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन कब से शुरू हुआ था? 1935 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था की सांख्यिकी संबंधी विवरणिका का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SLR का पूर्ण रूप क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस दर पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है, इस दर को क्या कहा जाता है? बैंक दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक मुद्रा के संदर्भ में अंकित मूल्य बराबर होता है आंतरिक मूल्य के। मानक मुद्रा के संदर्भ में अंकित मूल्य बराबर होता है आंतरिक मूल्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ब्याज दर जो आरबीआई लंबी अवधि के ऋणों पर वसूल करता है क्या कहलाती है? बैंक दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों द्वारा अपने पास रखे जाने वाली राशि कितनी होगी, इसका निर्धारण कौन करता है? आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रादिष्ट मुद्रा वह है डैश है
जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है। प्रादिष्ट मुद्रा वह है जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य आघातों के विरुद्ध मुद्रा आपूर्ति को स्थिर रखने के लिए मुद्रा बाजार में किसी देश के मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा हस्तक्षेप को डैश कहा जाता है? अवरुद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नगद आरक्षित अनुपात पद को उचित तरीके से परिभाषित करता है? जमा का वह प्रतिशत तो किसी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद आरक्षित के रूप में रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा से संबंधित निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा गलत है? ये नंबर दोस्तों गलत है। सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ये गलत है दोस्तों, कर सकते हैं, बाकी सब सही है। मुद्रा लेखा की सुविधाजनक इकाई के रूप में कार्य करती है, ठीक है। मुद्रा की पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह होती है कि यह विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है, यह भी सही है। मुद्रा की मध्यस्थता के बिना किए जाने वाले आर्थिक विनिमयों को वस्तु विनिमय कहा जाता है, यह भी सही है दोस्तों, सिर्फ ए नंबर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन उच्च शक्ति मुद्रा को समुचित रूप से परिभाषित करता है? केंद्रीय बैंक द्वारा जारी मुद्रा जिसे जनता या वाणिज्य बैंकों द्वारा धारित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का कार्य हर समय बैंकों को उधार देने के लिए तैयार रहना है और इसलिए इसे अंतिम ऋणदाता कहा जाता है, आरबीआई को दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में किसी भी समय पूर्णकालिक उप गवर्नरों की अधिकतम संख्या डैश हो सकती है? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक हैकाथॉन हार्बिगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन का आयोजक निम्नलिखित में से कौन सा बैंक था जिसकी थीम स्मार्टर डिजिटल पेमेंट थी? भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI और इक्विफैक्स द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्र है, माइक्रो फाइनेंस पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आरक्षित नकदी निधि अनुपात CRR का निर्धारण डैश द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा, ये नंबर दोस्तों, आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मार्च 2022 में जारी अधिसूचना के अनुसार NBFCMFI के लिए माइक्रो फाइनेंस ऋण संबंधी न्यूनतम आवश्यकता कुल आस्तियों की डैश प्रतिशत होनी चाहिए? 75%। दोस्तों आज का क्वेश्चन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।